हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई। हाँ, और मेरे भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में? तो डिस्काउंट के बारे में। बिल्कुल जबरदस्त टॉपिक किस बिल्कुल शुरुआत करते हैं यहाँ से। डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट्टा, या इसको छूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छूट या बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, इसमें कोई आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप भी बिल्कुल कंसल्टेट के साथ में, आपकी जो कंसल्टेंसी है आपका बिल्कुल टॉपिक में होनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्काउंट जिसको हम बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अपने माता पिता के साथ में आप दुकान जाते हैं या मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, कोई वस्तु को खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप उस दुकान के अंदर आपने एंट्री की और आपको एक अच्छा सा एक सूट दिखाई दिया, है ना, आपको अच्छा सा एक पैंट शर्ट का कपड़ा दिखाई दिया और आपने कहा मम्मी मैं तो यही लूँगा। ठीक है, मम्मी मैं तो यही लूँगा। अब भैया जो उस कपड़े की कीमत थी, कपड़े की कीमत मतलब कि मार्केट प्राइस जो उस कपड़े की कीमत थी, मतलब मार्केट प्राइस, वो कितनी थी? मान लेते हैं वो भैया 200 रुपये थी। कितने रुपए थी? या 200 रुपये ना मानो, 100 रुपये मान लो। ठीक है, समझाने के तौर पे एक एग्जांपल है। ठीक है, वो पैंट शर्ट की जो प्राइस थी वो कितनी थी? 100 रुपये। वो पैंट शर्ट की प्राइस थी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हम बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे मेरे भैया। अंकित मूल्य जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, कितनी थी? 100 रुपये। ठीक है, अब भैया जैसे आपने, मम्मी पापा ने आपके बहुत सारे कपड़े ले लिए थे, है ना, और उनके पास पैसे कम बचे थे, तो उन्होंने दुकानदार से कहा भैया 100 रुपये से आप कम कर सकते हैं, है ना, या आज हमको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। तो दुकानदार ने कहा, दुकानदार ने कितने रुपए का, मान लेते हैं दुकानदार ने कितने रुपए का, दुकानदार ने मान लीजिए 20 रुपए का क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। क्या कर दिया मेरे भैया? डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट मतलब कि 100 रुपए की वो जो मार्केट प्राइस थी, वो पैंट शर्ट का कपड़ा था जो, उसकी कीमत 100 रुपए थी, और दुकानदार ने देखा तो उन्होंने 20 रुपए का क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया, मतलब छूट दे दी। क्या दे दी? छूट दे दी। ठीक है, डिस्काउंट दे दी, छूट दे दी। ठीक है, अब दुकानदार ने उस कपड़े को आपको कितने रुपए में बेचा? आपको मतलब कितने रुपए में सेलिंग प्राइस, मतलब सेल कितने रुपए का किया, तो उसकी सेलिंग प्राइस वो कितनी थी, वो समझते हैं मेरे भैया। ठीक है, मान लीजिए वो मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य उसका कितना था? 100 रुपए, लेकिन जब दुकानदार ने उसको कितने 20 रुपए की छूट दे दी, तब वो आपको कितने रुपए में मिलेगा? 100 की चीज थी और 20 रुपए की छूट दे दी। मान लीजिए एक समोसे की कीमत 10 रुपया है। ठीक है मेरे भैया, और आपने कहा भैया थोड़े कम कर लीजिए, और उसने 3 रुपए कम कर लिए, तो 10 में से जब वो 3 रुपए कम कर लेगा तो आपके पास कितने, आपको उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 7 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो ऐसे ही बात समझो। उस पैंट शर्ट की कीमत कितनी थी? 100 रुपया। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट उसने 20 रुपए का कर दिया, तो आप उस दुकानदार ने उस पैंट शर्ट को कितने रुपए में बेचा? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचना। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 80 रुपए में। कितने रुपए में? 80 रुपए में। ठीक है, अब देखते हैं। अब 80 रुपए में बेचा, तो डिस्काउंट का यहां से फार्मूला क्या बन जाएगा? डिस्काउंट का फार्मूला यहां से क्या बन जाएगा? देखिए, डिस्काउंट जिसको हमने आपको बता दिया बट्टा या छूट कहते हैं, तो छूट बराबर क्या हो जाएगी मेरे भैया? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बोले तो एमपी। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या बन गया? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कब होगा? जब अंकित मूल्य से कुछ छूट घटा देंगे, तभी तो आपका डिस्काउंट बचेगा ना मेरे भैया। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में क्या पढ़ते थे? लाभ भैया कब होता था? लाभ कब होता था मेरे भाई? लाभ कब होता था? जब आप कोई वस्तु को कम में खरीदते थे, कम में खरीदते थे और ज्यादा में बेचते थे। मतलब कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, मतलब कि बेचा कितने में? ज्यादा रुपए में। खरीदा सीपी, खरीदा कितने में? कम में, और बेचा कितने में? ज्यादा में, है ना। तो हमेशा ज्यादा से कम को घटाया जाता है, तो प्रॉफिट कब होगा? लाभ कब होगा? एसपी माइनस का सीपी, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लाभ कब होगा? जब हम कोई वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तो क्या होगा? हमें लाभ होगा। मतलब कि ज्यादा में कोई वस्तु को क्या कर दिया? बेच दिया, और कम में खरीदा था, तो ज्यादा से कम को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तभी तो हमारा क्या होगा? लाभ होगा। और हानि कब होगी? लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? जब हम कोई वस्तु को ज्यादा में खरीदें, है ना, ज्यादा में खरीदें और कम में क्या कर दें? बेच दें। कम में क्या कर दें मेरे भैया? कम में बेच दें। तो ज्यादा से जब आप कम को घटाएंगे, मतलब सीपी माइनस का एसपी, तब क्या होगा? आपका लॉस होगा। मतलब कि सीपी का मतलब क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये आपका क्या था? ये आपका था, ये सब फार्मूले थे आपके। ये आपका का प्रॉफिट का फार्मूला था, ये आपका था लॉस का। ऐसे ही डिस्काउंट का फार्मूला। अब जब आपने डिस्काउंट निकाल लिया, तो डिस्काउंट परसेंट भी होगा। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होगा?
डिस्काउंट प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा। जैसे आप लाभ प्रतिशत में पढ़ रहे थे, लाभ प्रतिशत में आप क्या पढ़ रहे थे, लाभ प्रतिशत में आप पढ़ रहे थे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, है ना। और लाभ हमेशा किस पर होता है, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पे होता है ना। तो देखो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 लाभ हो गया। हानि ऐसे निकालते तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ऐसे डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो होगा मेरे भैया डिस्काउंट, क्या होगा मेरे भाई, डिस्काउंट। देखो आपको मैं डिस्काउंट भी समझा दे रहा हूं और आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ में आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका था छोटी छोटी बातें जो आपको क्या करनी है, समझनी है ना, क्या करनी है, समझनी है बस। देखो डिस्काउंट, अब डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट बटे में क्या होगा, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य और इंटू 100, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसी का हमें क्या निकालना है, छूट निकालनी है हमें, छूट क्या निकालनी है, छूट प्रतिशत निकालना है। तो डिस्काउंट उसने कितना दिया, शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितने का दिया, 20 रुपए का। मार्केट प्राइस उसकी कितनी थी, 100 रुपया, ठीक है। और आपका इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100। तो आपको दुकानदार ने कितनी छूट दी, 20% की, कितने की दी मेरे भैया, 20% की क्या कर दी, छूट दे दी, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक बार दोबारा फिर से समझा रहा हूं और इसको मैं रब करूंगा, ठीक है। डिस्काउंट जिसको बोलते हैं बट्टा छूट। अब देखिए मान लीजिए हमने आपको बताया, आप अपने मम्मी पापा के साथ में दुकान गए और दुकान में एंट्री करते हुए आपने एक अच्छा सा, है ना, एक पैंट शर्ट का कपड़ा देखा या आपने फ्रॉक देखी एक अच्छी सी, तो आपको देखते ही देखते उसको क्या गया, पसंद कर लिया आपने। तो कहा आपने कि मम्मी हमें तो यही चाहिए, है ना, मम्मी हमें तो यही फ्रॉक चाहिए, हमें तो मम्मी यही कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो वो कपड़ा मान लेते हैं कितना था, कपड़े की कीमत 100 रुपये थी, मतलब वो जो मार्केट प्राइस थी वो कितनी थी, 100 रुपया, ठीक है। जो मार्केट में सब जगह मिल रही थी कितने रुपए में, 100 रुपए में, ठीक है। अब भाई मम्मी बहुत सारा सामान खरीदा था उन्होंने, तो उनके पास पैसे की कमी थी, है ना। तो उन्होंने कहा दुकानदार से भैया थोड़े से रुपए कम कर लीजिए। तो डिस्काउंट दुकानदार ने कहा, डिस्काउंट दे दिया दुकानदार ने। तो दुकानदार ने डिस्काउंट कितने का दिया, 20 रुपए का। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 20 रुपए का, ठीक है। अब वो दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, है ना। जब 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उस फ्रॉक और उस कपड़े पर, तो दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो 80 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा, 80 रुपए में बेचा। तो डिस्काउंट मतलब छूट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भैया, छूट बराबर फार्मूला हो जाएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो आपकी थी 100 रुपया और माइनस का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य कितना, 80 रुपया। तो आपका कितना निकल के आ गई, तो आपका डिस्काउंट कितने का आ गया, 20 रुपए का आपका डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है कि हमें दुकानदार ने कितने रुपए का प्रतिशत दिया है, कितने रुपए का डिस्काउंट प्रतिशत दिया है। तो डिस्काउंट बटे में मार्केट प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का था, डिस्काउंट था 20 रुपए का, ठीक है। डिस्काउंट कितने का था, 20 रुपए का। मार्केट प्राइस कितने की थी, मार्केट प्राइस थी 100 रुपए की इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, बराबर में क्या गया, 20% की दुकानदार ने हमें क्या दी थी, छूट दे दी थी, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल हमें आपको और देते हैं और उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो वाला जो हमारा है सवाल, वो हमारे एक नोटबुक पे लिखा है। तो नोटबुक में हम क्या करेंगे, देख देख कर क्या करेंगे, आपको एक सवाल देंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एक चारपाई का अंकित मूल्य, एक चारपाई का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 15,000, है ना। एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 रुपए था। कितने रुपए था, 15,000 रुपए था। लेकिन क्या लिखा है, लेकिन इसे कितने रुपए का, 13,500 का क्या कर दिया, 13,500 में बेचा गया। यहाँ पे में लिखिए, में बेचा गया। तो इस पर प्रतिशत की छूट, तो कितने, इस पर कितने प्रतिशत की, तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। भैया मेरे देखो, इसके हम दो मेथड बताएंगे लगाने के, ठीक है। आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, आप अच्छे से इसको देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक चारपाई का अंकित मूल्य कितना था, 15,000 रुपए, लेकिन इसे 13,500 रुपए में बेचा गया। तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट की गई, है ना। बात समझ में। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देता कि एक चारपाई की कीमत कितने रुपए है, 15,000 रुपए है, और लेकिन उसे कितने रुपए में बेचा गया है, 13,500 में। तो इस पर बताइए कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब समझते हैं, ये आप डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट। तो आप उससे लगाएंगे। देखिए चारपाई का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमने आपको बताया है, अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस,
मार्केट प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, वही बात है ना, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है? 15,000 रुपये। कितना है मेरे भैया? बोलो मेरे बिटिया, मेरे बाबू, 15,000 रुपये, ठीक है। लेकिन इसे बेचा गया है, बेचा मतलब कि सेल किया गया है। कितने रुपए का सेल किया गया है? सेलिंग प्राइस दे रखी है इसकी मेरे भैया 13,500, ठीक है मेरे भाई। तो 13,500 रुपये क्या दे रखी है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। यहां से आपको ज्ञात करना है डिस्काउंट प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है? डिस्काउंट प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बोलो मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट प्रतिशत आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो हमने आपको क्या बताया, तो यहां से आप पहले डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। डी बराबर मतलब डिस्काउंट बराबर क्या होगा? डिस्काउंट बराबर होगा मार्केट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस कितनी थी? तो 15,000 थी। कितनी थी? 15,000 थी, मतलब 15,000 रुपये थी। और सेलिंग प्राइस कितनी थी? तो 13,500, है ना। 15,000 से जब 13,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 1,500 रुपये। कितने बचेंगे मेरे भैया? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये की क्या हुई? छूट दे दी। 1,500 रुपये की क्या हुई? छूट दे दी गई। आप डिस्काउंट परसेंट का आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है? छूट। डी बराबर मार्केट प्राइस इंटू 100, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया? छूट मतलब डी बराबर कितना? 1,500। मार्केट प्राइस इसकी कितनी थी? 15,000 रुपये। कितनी थी मेरे भैया? 15,000 रुपये। इंटू कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 150 से 150 एक बार में, यहाँ पे 10 बच गया। तो डिस्काउंट परसेंट कितने का आया मेरे भैया? 10% का। क्या गया? डिस्काउंट प्रतिशत, ठीक है। कहोगे भैया ये तो सवाल था फार्मूले पे, और हमें थोड़ा ट्रिक से बता दीजिए, ठीक है। तो ट्रिक से समझते हैं मेरे भैया कैसे होगा। इतना आपको बात समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए। जल्दी करने का तरीका क्या है? तो जल्दी करने का तरीका क्या है? ये आपका क्या दे रखा है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपकी कितनी है? 15,000 रुपये। कितनी है? 15,000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है मेरे भैया, इसको यहाँ पे सीपी नहीं एसपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना, एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। सीपी का मतलब होता है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसका कितना है? 15,000, 13,500, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगा लीजिए? रेशियो, इसके बीच में रेशियो। तो इसका जब रेशियो लेंगे तो इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाइड करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे, सरलीकरण। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म, 15 से काट लीजिए। 15 दाहम 150, 15 नवैया, 15 नवैया कितने होते हैं? 15 नवैया 135, ठीक है। 15 नवैया 135। तो देखो मार्केट प्राइस कितना था? 10, सेलिंग प्राइस कितना है? 9। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिला? 1 का। डिस्काउंट 1 का मिला, तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट बटे में मार्केट प्राइस और इंटू में 100, 10 दाम 100। बोलो भैया कितना आ गया? 10%। कितना आ गया मेरे भैया? 10% इसका क्या आ गया? इसका डिस्काउंट आ गया, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको मैं सवाल या आपको चैप्टर की बेसिक चीज़ें आपको मैं बताता रहूंगा, और आप हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी सपोर्ट से हमारा चैनल जो है बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।